चलिएगा, तो हम बात कर लेते हैं और भी कुछ अलग अलग बात मुद्दों की जो हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे आपने जब अकबर को डिस्कस किया, अकबर को पढ़ा, तो अकबर का जो रूलिंग पीरियड रहा उसमें एक दौर आता है 1560 से 1562 का, और एवरीवन नोस दैट रूल इज नोन एज पेटीकोट गवर्नमेंट। इस शासनकाल को ही कहा जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट। क्लियर? कर्टेन रूल भी बोलते हैं, कर्टेन रूल या पर्दा शासन। ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर वाज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाई महामंगा। महामंगा नामक जो उनकी फोस्टर मदर थी, उनकी जो दाई माँ थी, पूरी तरह से अकबर उनके इन्फ्लुएंस में था। वो ही एक प्रकार से डी फैक्टो रूलर के रूप में जानी जाती थी। क्लियर? एज इट इज कंडीशन यहां हुई। अभी जहांगीर के टाइम की अगर बात करें, जहांगीर के शासनकाल की बात कर रहे हैं अपन, अच्छा, जहांगीर शब्द का मीनिंग पता है ना? जहां मीन्स वर्ल्ड और गिर मीन्स होता है कॉन्करना, कॉन्कर, इट मीन्स विक्ट्री यानी विजेता। इट मीन्स द मीनिंग ऑफ दैट टर्म इज कॉन्करिंग ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स विश्व को विजित करना, विश्व को जीतना। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इन वर्ड्स, इन नाम के भी कुछ मीनिंग्स हैं, लाइक हुमायूं। हुमायूं वर्ड का जो मीनिंग था वो था भाग्यवादी। क्लियर? काफी भाग्यवादी पर्सन भी था वो, और उसके नाम का मीनिंग भी वही था, तो वो तो खैर ठीक ठाक रहा। बट जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के वर्ड का मीनिंग है, क्या है? कॉन्करिंग ऑफ वर्ल्ड। बट इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। चलिए अब देखिए, इन्होंने उसके अपोजिट किया है एक्चुअल में। अभी यहाँ पे अगर बात की जाए ना जहांगीर की, तो जहांगीर के साथ ऐसा ही हुआ। जहांगीर के शासनकाल में पूरा कंट्रोल किसने किया? ये तो मदहोश हो चुके थे, किसके प्यार में गिर चुके थे पूरी तरह से, है ना? किसके गुलाम बन चुके थे, या जोरू के गुलाम बन चुके थे पूरी तरह से, किसके? आफ्टर मैरिंग विथ नूरजहां। तो आफ्टर मैरिंग विथ नूरजहां ये पूरी तरह उसी के क्या हो चुके थे? लट्टू, गुलाम एकदम पूरी तरह से। और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सारा प्रशासनिक, सारे के सारे जो कंट्रोल थे वो किसके हाथ में आ चुके थे? नूरजहां के हाथ में। तो एज इट इज जैसे महामंगा ने किया था 1562 में, एज इट इज जहांगीर की जब मैरी हो गई, शादी हो गई 1611 में, देन he was totally under controlled of his wife who was known as Noor Jahan. The meaning of that term is the light of world. पूरा कंट्रोल नूरजहां का हुआ करता था। समझ गए? अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी रॉयल ऑर्डर हुआ करते थे, शाही जो फरमान जारी होते थे, उन शाही फरमानों पर, उन रॉयल ऑर्डर्स पर सिग्नेचर जो होते थे वो होना चाहिए किसके? वो होना चाहिए किसके? वो होना चाहिए रूलर के, राजा के। बट राजा नहीं साइन करता था। राजा की जगह कौन साइन करती थी? रानी करती थी। क्लियर? साइन, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर जो होते थे ना, वो किसके होते थे? रॉयल ऑर्डर्स पर, रानी के। तो पहला तो ये हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो कॉइन्स इशू किए जाते थे, जो सिक्के इशू किए जाते थे, उन कॉइन्स पर भी किसका नाम आता था? कॉइन्स पर भी किसका नाम आता था? क्वीन का, रानी का। ये काफी मेजर चेंजेस हैं, और इससे पब्लिक भी नाराज होगी, और जो ऑफिसर्स हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं, वो भी क्या होंगे? नाराज होंगे। तो पहली चीज तो ऑर्डर्स जो थे उस पे साइन, कॉइन्स पे साइन। देन एक परंपरा थी जो अकबर ने स्टार्ट की थी, एक रिचुअल था, एक परंपरा जो ईरानी या पर्शियन परंपरा थी। दो एक्चुअल में, मैंने कहा था कि कुछ चीजें छूटी होंगी अकबर के टाइम की, तो वो अब हम पढ़ लेते हैं, अब देख लेते हैं। अकबर ने वैसे तो कई सारी परंपराएं स्टार्ट की थी, बट ये दो ईरानियन परंपरा हैं जो मैंने आप लोगों को शायद लिखवाई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं लिखवाई है। तो दीज आर दी टू rituals related to Persia started by Akbar. These rituals are Tuladan system, and the second one is
झरोखा दर्शन। these two Persian rituals starting by अकबर ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड। और बाकी जो अगर बात की जाए ना तो जैसे नौरोज है, सिजदा और पेबोस है, क्लियर, देट वर स्टार्टेड बाई गयासुद्दीन बलबन, क्लियर। 12 रूलिंग पीरियड है 1265 से लेकर 1287 तक, क्लियर। चलिए, तो कॉइन्स वर इशूड बाई, है ना। अब एक ये क्या कर दिया, किसका काम होता था, तुलादान राजा का होता था, झरोखा कौन देता था, राजा देता था। झरोखा मतलब कि जनता के सामने आना, है ना, दिखना उनको, झरोखा दर्शन, तो ये राजा का काम था। लेकिन ये झरोखा दर्शन कौन दिया करती थी, नूरजहां दिया करती। अच्छा, उसे तो देखने भी आएंगे लोग, क्योंकि काफी ब्यूटीफुल सुंदर महिला के रूप में जाना जाता है नूरजहां को। तो झरोखा दर्शन जो था ना, वो ये रानी देती थी। क्योंकि राजा तो जो थे या तो अफीम या मदिरा के नशे में रहते थे, या फिर रानी के नशे में तो पूरी तरह थे ही थे, समझ गए। तो ये कंडीशन थी, ये प्रॉब्लम थी कि सारा कंट्रोल आ गया था रानी के हाथ में। अब अकेली तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकती ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा प्रशासन है, बहुत सारे काम होते हैं, तो अकेले तो कर नहीं पाएगी। तो इन्होंने क्या किया था, अपना एक पूरा दल बना लिया था, पूरे लोगों के साथ आ गई थी, लाओ लश्कर के साथ। अब नूरजहां का जो पूरा दल था ना, पूरा का पूरा जो ग्रुप था, उस ग्रुप को बोलते हैं जुंटा। क्या कहते हैं, नूर जुंटा या फिर सिर्फ जुंटा। तो इनका जो ग्रुप था उसे कहा जाता है जुंटा, JUNTA। और इस ग्रुप के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे उनके नाम बता देता हूं आप लोगों को, समझ गए। इस नूरजहां के समूह में, नूरजहां के ग्रुप में सबसे पहला ही नाम आता है इनके फादर का, है ना। ये जुंटा में यहां लिख देता हूं, इस ग्रुप को कहा जाएगा जुंटा। और इसमें थे शामिल कौन कौन, फर्स्ट नंबर पे हर फादर, उनके पिता। और पिता बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, काफी बड़ी पोस्ट पर थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, एक अच्छी पद पर कहा जाता है, एक अच्छे पद पर थे इनके पिता। और इसीलिए उन्हें एक टाइटल दिया गया था एतमा उद्दौला का। एतमा उद्दौला उपाधि थी और उनका एक्चुअल नाम था मिर्जा गियास बेग या गियास बेग, गियास बेग, एंड गियास बेग का जो उपाधि थी ना, टाइटल था, वही था, टाइटल का नाम बताया एतमा उद्दौला। एतमा उद्दौला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन और बनते हैं। कई बार एग्जाम में आया है, SSC के एग्जाम में, मेरे खुद के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि एतमा उद्दौला का जो मकबरा है उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था, कहां पर है ना। और सबसे खास बात यह है कि इस मकबरे को बनाने में एक नई कला का यूज किया गया है, क्लियर। एक अलग सा नाम है पित्रोदय आर्ट या पित्रोदय कला। उस कला, उस आर्ट के जरिए, उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर आर्ट से इस टॉम्ब का निर्माण किया गया था आगरा में, क्लियर। चलिए, मिर्जा गियास बेग। सेकंड, हर मदर। और हर मदर मीन्स असमत बेगम। शी वॉज वेरी वेरी शार्प, वेरी वेरी इंटेलिजेंट लेडी। कौन, क्या नाम था, असमत बेगम। और इन्हीं के कारण कहा जाता है कि ये भी काफी सतर्क और काफी चालाक फीमेल के रूप में जानी जाती थी नूरजहां, समझ गए। काफी इंटेलिजेंट भी थी और काफी ब्यूटीफुल भी थी। इट मींस ब्रेन विथ ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, तीसरा जो नाम है वो है इनके ब्रदर का, यानी हर ब्रदर, ब्रो। और नाम पता है सभी को, क्या नाम होगा, नाम होगा आसफ खान। साथ ही इन्होंने मिला लिया था अपनी ओर किसे, एक और व्यक्ति को अपनी ओर मिला लिया था, हु वाज द सन ऑफ जहांगीर, और उसका नाम था शहजादा खुर्रम। एंड खुर्रम ही इतिहास में किस नाम से फेमस हुआ है, शाह जहां। तो इस तरह इनके इस समूह में इतने सारे लोग थे
जो सब मिलकर नूरजहां के लिए ही क्या करते थे, ड्यूटी करते थे या काम करते थे। और पूरा कंट्रोल किसका हो गया था, नूरजहां का हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर। इसीलिए रॉयल ऑर्डर जो थे, शाही फरमान भी इन्हीं के द्वारा सिग्नेचर किए जाते थे, कॉइन्स पर भी इन्हीं के नाम लिखा करते थे, और झरोखा दर्शन भी राजा नहीं रानी ही दिया करती थी, समझ गए, जिसका नाम क्या था, नूरजहां। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ मुद्दों पर। देखिए नूरजहां की ना एक पुत्री थी, नूरजहां की क्या थी, एक डॉटर हुआ करती थी, हर डॉटर। और डॉटर उसकी जो थी वो उसके पुराने हस्बैंड से थी, क्योंकि सी वॉज विडो बिफोर मैरिड विथ जहांगीर, सी वॉज अ विडो। तो वो एक विडो महिला थी, एक विधवा महिला थी, और उनकी एक डॉटर थी, उनकी एक पुत्री थी उनके पुराने वाले हस्बैंड से, और उस डॉटर का नाम था लाडली बेगम। तो यहां पे लिख दे रहा हूं लाडली बेगम। ध्यान रखिएगा, लाडली बेगम जो थी वो किसकी पुत्री थी, नूरजहां की। क्लियर। तो जहांगीर उसके सौतेले पिता होंगे, क्लियर, रियल फादर नहीं थे। इनके एक्चुअल फादर जो थे उनके तो निधन हो गया था, उनका नाम बताया था मैंने, अली कुली बेग, एक अफगान पर्सन था, अफगान व्यक्ति था अली कुली बेग, जिसने एक बार अकबर की जान भी बचाई थी, या अकबर उसकी बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ था अली कुली बेग की, क्योंकि उसने एक बार क्या किया था, जब बंगाल में ये लोग शिकार वगैरह करने गए थे तो शेर को मार दिया था, 4-5 शेरों को उसने एक साथ मार दिया था। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था बंगाल वाले रीजन में। तो फिर उसे अकबर ने काफी बड़ी पोस्ट दे दी थी, काफी अच्छा कुछ करवा दिया था। तो अली कुली बेग की ही ये क्या थी, डॉटर थी लाडली बेगम, और अली कुली बेग की ही वाइफ हुआ करती थी नूरजहां। समझ गए। अभी देखिए क्या हुआ ना, अच्छा लिख देता हूं यहाँ पे, अली कुली बेग, अली कुली बेग। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, और भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, वही है कि अगर आपसे कोई पूछ ले, बताइए नूरजहां इतना पढ़ रहे हैं आप, जहांगीर के बारे में तो पता है कि रिलीजन क्या है जहांगीर का। एवरीवन नोज दैट द रिलीजन ऑफ मुगल्स आर, द रिलीजन्स ऑफ मुगल वॉज सुन्नी, है ना। हर एक मुगल का जो धर्म रहा वो सुन्नी रहा, सिवाय एक्सेप्ट हुमायूं। फॉर सम पीरियड ही एडॉप्टेड शिया रिलीजन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ शाह तहमास्प who was the imperior of पर्सिया, इट मींस ईरान के इंपीरियर के प्रभाव में, उनके दबाव में आकर हुमायूं ने कुछ समय के लिए जरूर एक्सेप्ट कर लिया था शिया रिलीजन, बट ऑल दी मुगल्स फॉलोड सुन्नी रिलीजन। क्लियर। तो इन सबका तो सुन्नी था, बट अगर यहां पे बात जाए ना नूरजहां की, तो नूरजहां एक्चुअल में फॉलोअर थी शिया धर्म की। ये बात और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनका धर्म अलग था और इनका धर्म अलग था। क्लियर। तो ये, और आप लोगों को तो पता ही है शिया और सुन्नी में तो कितनी मतलब परेशानी है, कितनी दिक्कत है, कितना डिस्प्यूट रहता है। तो ये भी एक चीज थी। चलिए, तो इन्हीं की डॉटर थी, क्या नाम था, लाडली बेगम। अच्छा, ये अली कुली बेग एक अफगान व्यक्ति था, ये बात भी ध्यान रखना, ही इज अफगान। और तुर्कियों और अफगानियों में भी काफी डिस्प्यूट रहे हैं, काफी दिक्कतें रही है। इस लाडली बेगम का विवाह कराया गया था किसके साथ, शहरयार खान के साथ। लाडली बेगम का विवाह किसके साथ करा दिए, शहरयार, नाम लिख देता हूं, शहरयार। ये शहरयार कौन है, ही वॉज द अनदर सन ऑफ जहांगीर। शहरयार भी जहांगीर का ही एक अन्य पुत्र था, ही वॉज अनदर सन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के ही पुत्र से विवाह करा दिया गया किसका, लाडली बेगम का। इट मींस अब अभी क्या रिलेशनशिप बनती है, क्या पारिवारिक रिश्ता बनता है, तो आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि इनकी ही पुत्री कहलाएगी, उन्हीं के ये सौतेले पिता कहलाएंगे, और सौतेले पिता के ही पुत्र हैं कौन, शहरयार खान। इट मींस बोथ आर, अगर देखा जाए तो बोथ आर एक्चुअल में ब्रदर एंड सिस्टर हुए, हालांकि सौतेले। बट यहां पे ना उन दोनों का विवाह किया गया, क्योंकि एक्चुअल में वो पुत्री किसकी थी, अली कुली बेग की। चलो जो कुछ भी हो, है ना, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का भी विवाह हुआ था। चलिए, अब यहां पे ये वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्चुअली नियंत्रण हो गया था किसका, नूरजहां का। नूरजहां ने कंट्रोल कर लिया था एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे गौर करते हैं
और अब मुद्दा आता है अगला, जो इन्हीं के चैप्टर से, इन्हीं के रूलिंग पीरियड से रिलेटेड है। देखिएगा, चलिए अब हम चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ जहांगीर, जहांगीर के ही शासनकाल का अगला चैप्टर। इन 1622 1622 में, इन 1622 1622 में जो कर्म किए हैं वो उभर कर वापस तो आएंगे ही ना। आप लोग पता है जहांगीर को कहा जाता है मुगल वंश का बिगड़ेल औलाद। मुगल वंश की बिगड़ेल औलाद किसे कहा जाता है? जहांगीर को, क्योंकि he incited so many revolt against his father। इसने अपने समय पर अपने पिता के खिलाफ इतने रिवोल्ट किए कि जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। इतना रिवोल्ट किया, अपने पिता से इतना नाराज रहता था, इतना दुखी रहता था कि अगेन उसके टाइम पर रिवोल्ट करता रहता था। कौन? जहांगीर। क्लियर? तो जो किया है अब उसके सामने भी तो आएगा ना, क्योंकि जब वो राजा बना तो राजा बनते से उसके पुत्र ने रिवोल्ट कर दिया। क्या नाम था? खुर्रम, सॉरी क्या नाम था? खुसरो। क्लियर? खुसरो ने रिवोल्ट कर दिया। अब इन 1622 1622 उसका जो सबसे प्रिय पुत्र था उसने भी रिवोल्ट कर दिया, और हु वाज नोन एज खुर्रम। खुर्रम जो इतिहास में फेमस हुआ है शाहजहां के नाम से। तो ध्यान रखिए इन 1622 रिवोल्ट हुआ है खुर्रम का। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिवोल्ट ऑफ खुर्रम। इस रिवोल्ट का जो रीजन था वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी किसने? नूरजहां ने। और ही डजंट वांट दैट सी लीड द होल एडमिनिस्ट्रेशन। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये लेडी जो है इस प्रशासन को लीड करे, उसे चलाए। इनिशियली तो वो उनके ग्रुप में था, बट आफ्टर सम टाइम उसको समझ में आ गया कि ये प्रशासनिक जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स हैं इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। तो एक डिस्प्यूट था इसका, शाहजहां का काफी बड़ा विवाद था किसके साथ, मतलब अच्छे रिलेशनशिप नहीं हुए, बाद में बिगड़ गए किसके साथ? नूरजहां के साथ। क्लियर? वो एक फूटी आंख नहीं भाता था उसको, है ना, या वो भी नहीं भाती थी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। क्लियर? और इसी चीज से परेशान हो गया था, और इसी चीज से परेशान होकर इन 1622 ही इंसाइटेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट हिज फादर। क्लियर? तो 1622 में रिवोल्ट कर दिया किसके खिलाफ? अपने पिता के खिलाफ। तो यहाँ पे आ जाता है रिवोल्ट ऑफ खुर्रम इन 1622 1622 में। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं कि ये जो खुर्रम था ना, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? है ना, ये बताया था मैंने आप लोगों को, पहले भी बताया अभी ही इसी टॉपिक में, कि ही मैरिड विथ द डॉटर ऑफ आसफ खान, एंड आसफ खान वाज द ब्रदर ऑफ नूरजहां। तो नूरजहां के ही भाई आसफ खान की ही डॉटर से विवाह हुआ था किसका? खुर्रम का। एंड द डॉटर्स नेम इज आरजुमंद बानो बेगम, शी वॉज फेमस इन हिस्ट्री एज मुमताज महल। उसे ये टाइटल दिया था शाहजहां ने मुमताज महल का। चलिए, और वो भी काफी ब्यूटीफुल थी, काफी सुंदर थी, दैट्स व्हाई ही फॉल इन हर लव। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। रिवोल्ट ऑफ खुर्रम की बात हो रही, 1622 में रिवोल्ट कर दिया था। दैट रिवोल्ट वाज कंट्रोल्ड बाई, इस रिवोल्ट को दमन कर दिया, इस रिवोल्ट को नियंत्रित करवा दिया किसने? जहांगीर ने। अभी जहांगीर में इतना उसके अंदर इतनी उसके अंदर चालाकी थी, इतना उसके अंदर अभी भी पावर थी कि उसने अपने पुत्र के रिवोल्ट को कंट्रोल कराया। हालांकि उसने 1606 में भी रिवोल्ट कंट्रोल करा दिया था, बट दैट टाइम एक्चुअल में कराने का काम किसने किया था? खुर्रम ने ही किया था, है ना। खुर्रम ने अपने भाई को कैद करवा दिया था, इम्प्रेशनड करा दिया था। हालांकि नाम हम जहांगीर का लेते हैं। अच्छा अभी देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद है, 1622 जब इन्होंने इंसाइट किया है रिवोल्ट, देन इन्होंने एक काम और कर दिया, सबसे पहला काम, क्योंकि
जब ये रिवोल्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये खुद ही तो राजा बनना चाहते हैं, और इनके सामने एक बड़ी समस्या, एक बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इनका भाई अभी जिंदा था जो कैद में था, और वो ब्लाइंड था। एंड हु वाज खुसरो। खुसरो अभी मरा नहीं था, खुसरो अभी जिंदा था, लेकिन वो जेल में था और वो ब्लाइंड हो चुका था। इन 1622 ही किल्ड हिज एल्डर ब्रदर। इनने क्या किया, अपने बड़े भाई को क्या करवा दिया, मरवा डाला। कहां पर? जेल में। किस जेल में? आगरा के फोर्ट के जेल में, आगरा के किले के जेल में। तो इन 1622 ही किल्ड हिज ब्रदर। इन्होंने अपने भाई की हत्या करवा दी। ये बात ध्यान रखना, हालांकि वो वान बाई का पुत्र था, दोनों सौतेले भाई थे। किसके पुत्र थे? गोसाई, जगत गोसाई के पुत्र थे। चलिएगा, तो क्या हुआ, रिवोल्ट तो हुआ, बट इस रिवोल्ट को नियंत्रण किसने करा? इस रिवोल्ट को नियंत्रण किया था इन्हीं के एक भाई ने, जिसका नाम था परवेज। परवेज ने क्या कर दिया, रिवोल्ट को दमन कर दिया। एंड द सेकेंड वन इज महाबत खान। महाबत खान ने भी हेल्प की, एंड बोथ ऑफ देम, दोनों ही लोगों ने मिलकर इस रिवोल्ट का दमन किया इन 1622। फिर शाहजहां को झुकना पड़ा, और उसका, क्योंकि उसका तो दमन हो गया था। देन शाहजहां ने अपने 2 पुत्रों को जहांगीर के पास भेजा, क्योंकि अभी क्या है, ये एक प्रकार का पनिशमेंट था, है ना, कि आगे से आप ऐसा ना करेंगे, नहीं करेंगे। देन इसने क्या किया, अपने 2 पुत्रों को किसके पास भेज दिया था? जहांगीर के पास। और 2 पुत्र कौन कौन से? तो जो बड़े बड़े पुत्र थे, इट मींस एक नाम आ जाएगा इंपॉर्टेंट, दारा। काफी फेमस नाम है दारा का, पूरा नाम है दारा सिकोह। काफी विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। और दूसरी चीज ये है दारा सिकोह की कि टॉलरेट था फॉर एवरी रिलीजन, खासतौर से हिंदू धर्म के प्रति काफी टॉलरेट था ये व्यक्ति, समझ गए ना, यानी सहिष्णु था, सहिष्णुवादी पर्सन था, और सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करता था, खासतौर से हिंदू धर्म की भी। और इसी के जस्ट अपोजिट, पूरी तरह कट्टर, इसी का भाई, जिसका नाम क्या था? औरंगजेब। इन दोनों को कैद करवा दिया, इन दोनों को भिजवा दिया किसके पास? जहांगीर के पास, जहांगीर के पास। क्लियर? और इस रिवोल्ट को कंट्रोल कर लिया इन 1622। क्लियर? यहां तक की बात होगी क्लियर? तो ये भी एक चैप्टर आता है जहांगीर के समय का, जब जहांगीर के ही पुत्र ने उसके खिलाफ क्या करवा दिया था? रिवोल्ट करवा दिया था। अब एक रिवोल्ट और इन 1626, ये जो व्यक्ति था ना, महाबत खान, ये बहुत बड़ा आर्मी में था, ये बहुत बड़ा सैनिक था, आर्मी में बहुत बड़ी आर्म्ड जनरल की पोस्ट पर था, सेना में काफी कंट्रोल हुआ करता था महाबत खान का। एंड महाबत खान भी काफी नाराज था, काफी परेशान था अपने राजा से, क्योंकि सारे के सारे काम जो थे वो रानी करती थी, रानी ऑर्डर देती थी, रानी ही सब कुछ संभाल रही थी, इसलिए काफी परेशान हो गया था महाबत खान। देन महाबत खान ने भी अगेंस्ट क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। एंड इन 1626 में इन्होंने क्या किया? ही इम्प्रेशन्ड जहांगीर को ही कैद कर लिया, है ना, क्योंकि जहांगीर सुनता नहीं है, तो जहांगीर को ही कैद करवा दिया इन्होंने। क्लियर? इम्प्रेशन। जहांगीर, कॉन्करिंग ऑफ वर्ल्ड, है ना, जहांगीर शब्द का मतलब होता है ही इम्प्रेशन जहांगीर, बंद करवा दिया, कैद करवा दिया। देन जब नूरजहां जहांगीर को निकालने के लिए गई, तो नूरजहां को भी क्या करवा दिया? कैद करवा लिया। किसने? महाबत खान ने। बट अभी नूरजहां तो काफी चालाक फीमेल थी, सभी को पता है, काफी शार्प एंड इंटेलिजेंट और साथ ही ब्यूटीफुल भी थी। तो नूरजहां ने किसी चालाकी से, किसी तरह से अपने हस्बैंड को और खुद को उस कैद से आजाद कर लिया। इन 1626 नूरजहां ने अपने आप को कैद से आजाद कर लिया, साथ ही बचा लिया किसे? अपने हस्बैंड जहांगीर को भी, और फिर उन्हें वहां से निकाल के सिक्योर जगह पर लेकर गई। इस तरह से ये जो रिवोल्ट था ये भी कोई काम में नहीं आ पाया महाबत खान का, समझ गए। और फिर इनकी डेथ हो जाती है, 1627 में ही डेथ हो गई थी किसकी? जहांगीर की। चलिए तो अब और देख लेते हैं, कुछ मुद्दों के ऊपर और बात कर लेते हैं।